और शीश झुकाकर आभार भी व्यक्त करना चाहता हूँ। अभी उन्होंने बोल ही दिया कितना उत्कृष्ट कार्य इन लोगों ने अपने हाथ में लिया, क्योंकि ज्यों ही मैं इस कमरे में प्रवेश किया और अपना स्थान ग्रहण किया, नीचे से लेकर ऊपर तक मैं सारे बच्चों को मैं देख रहा था, बीच बीच में उनके अभिभावक भी दिखाई दे रहे। बैठे बैठे मैं यही सोच रहा था, मैं क्या देख रहा हूं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैं भारत का भविष्य देख रहा हूं। यह सब हमारे मेधावी छात्र ही भारत के भविष्य हैं। किसी भी महापुरुष के जीवन इतिहास के पन्नों को पलटकर देखिए, ऐसे ही मेधावी लोग आगे चलकर भारत के भविष्य के निर्माण का कार्य करते हैं। उदाहरण मैं सैकड़ों दे सकता हूं, लेकिन एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। घर में धन नहीं था, दौलत नहीं थी, रिच फैमिली नहीं, लेकिन मेधा थे, मेधावी छात्र, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बराबर समाचार पत्र लोगों के पास जाकर बांटा करते थे, जो आमदनी हो जाती थी उससे अपनी पढ़ाई करते। लेकिन आपने देखा, उन्हीं की जिंदगी में एक दिन वो आ गया, भारत ही नहीं बल्कि सारे दुनिया के समाचार पत्रों में सुर्खियों में भी किसी का नाम रहा है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। आप सब काल्पनिक क्षमता के धनी हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन जिसे कहते हैं। और मैं बच्चों मैं कहना चाहूंगा कि आप काल्पनिक क्षमता के धनी हैं। जो कल्पना कर लेना, उसको हासिल करने की कोशिश करना, लेकिन यदि कोई कठिनाई आ जाए तो विकल्प की तलाश मत करना। समस्या वही खड़ी होती है जब कोई लक्ष्य हासिल करते समय बहुत सोच समझकर विचार करके ही लक्ष्य हासिल करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। लेकिन थोड़ी भी कठिनाई पैदा हुई, हम हार गए और हम विकल्प की तलाश करने लगे। जिंदगी में कभी भी आप जो संकल्प आपने किया था उस संकल्प को आप पूरा नहीं कर रहे। भारत को दुनिया का एक सशक्त भारत, समृद्धशाली भारत, गौरवशाली भारत और फिर से वैसे भारत का निर्माण करना जो भारत कभी पूरे विश्व के पटल पर विश्व गुरु के रूप में जाना जाता है। कितने सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि हम ऐसे देश के नागरिक हैं। इस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने कितना बड़ा मन था, कल्पना करो। हमारे देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने केवल अपने देश की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, केवल अपने परिवार के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए, यानी वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह मैसेज दुनिया को यदि कहीं से गया है तो भारत, केवल और केवल भारत की धरती से। अब मैं बच्चों से कहूंगा कि आप निष्कर्ष निकालो, इसका मतलब क्या। जिंदगी में काम करना चाहिए तो बड़ा मन करके काम करना चाहिए। छोटे मन से बड़ा लक्ष्य नहीं हासिल किया जा सकता, मन बड़ा होना चाहिए। इसमें जरा बच्चे उठाकर हाथ बतला सकते हैं, मैथमेटिक्स के कितने छात्र हैं? हाथ उठाइए ऊपर, काफी है। कम से कम 8th क्लास तक तो मैथमेटिक्स सबने पढ़ी होगी, इतना सबने पढ़ा होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने कहा कि जितना ही मन बड़ा करोगे उतना ही सुखी रहोगे, उतना ही आनंदित रहोगे। और ये व्यक्ति सुखी अपने को महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, तो काम करने में मन लगता है और जीवन में जो संकल्प निर्धारित करता है, एक पूरे मनोयोग के साथ
उस काम में लगकर उस संकल्प को वो हासिल करता है, पूरा करता है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका मन या सर्किल है, एक वृत्त है, या मन आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि एक सर्किल है। मैं यह कह रहा हूं कि मन जितना ही बड़ा करते चले जाओगे उसी रेशियो में मैग्नीट्यूड ऑफ सुख, मतलब सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और एक समय जीवन में ऐसा आएगा कि परमानंद की प्राप्ति होगी। केवल सुख आनंद नहीं बल्कि परमानंद की प्राप्ति। अब यदि इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में हमको कहना हो तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ सुख is directly proportional to the magnitude of circumference of मन, माने मन की परिधि, circumference of मन is directly proportional to the magnitude of सुख। मन की परिधि सीधा समानुपाती होती है सुख की मात्रा की। मन जितना ही बड़ा होगा सुख की प्राप्ति उतनी ही होगी, आनंद की प्राप्ति उतनी ही होगी, आनंद परमानंद की प्राप्ति उतनी ही। आप जीवन में करके तो देखो, बहुत आनंद मिलता है। और जैसे जैसे मन बड़ा होता चला जाए वैसे वैसे आप भी अपने जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करते चले जाओगे और जनता का सम्मान, प्यार, मोहब्बत भी उनकी हासिल होती चली जाएगी। और जब लोगों का सम्मान मिलता है, प्यार और मोहब्बत मिलती है, सम्मान ही नहीं, दिल से जब प्यार मिलता है, हौसला बढ़ता है, कुछ कर गुजरने की तड़पन मन के अंदर पैदा हो। तो बच्चों, मैं कहना चाहूंगा जीवन में मन बड़ा करके काम कर। और याद रखना, जीवन में संस्कार का बहुत महत्व होता है। मैं देखता हूं थोड़ी बहुत अंग्रेजी की पढ़ाई कर लेने के बाद बच्चों को लगता है हम अपने को एक प्रोग्रेसिव, एक यंग के नौजवान के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, शेक हैंड, नो। बेटा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक हमारे गुरु जी थे, मौलवी साहब, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे। मौलवी साहब बहुत सख्त थे, तनिक भी गड़बड़ होता था डांटते थे, और कभी कभी धीरे से पैर में एक छड़ी छोटी सी रखते थे, ऐसे मार देते। उस समय हमको मौलवी साहब पर बहुत गुस्सा आता, भीतर से, मन कर तो नहीं सकते थे कुछ। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश का 91 में शिक्षा मंत्री बना और मैं अपने घर जा रहा था तो वही मौलवी साहब रिटायर हो चुके थे, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता था। जब हमारी गाड़ी उनके गांव के बगल की सड़क से गुजर रही, काफिला था, लंबा चौड़ा काफिला था, सैकड़ों गाड़ियां थी। मौलवी साहब को मालूम हुआ कि जिस बच्चे को प्राइमरी स्कूल में मैंने पढ़ाया है वह बच्चा देश का शिक्षा मंत्री होकर हमारे गांव के सामने की सड़क से गुजरने वाला है। वह हाथों में हार लिए हुए अपने दो बच्चों को अगल बगल खड़ा किए हुए ऐसे ही है। मैंने मौलवी साहब को देखा, तुरंत ड्राइवर को मैंने कहा गाड़ी रोको। यह भी मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा थी कि मौलवी साहब दिख गए, नहीं तो काफिले की गाड़ी में बैठे हुए लोग को अगल बगल के लोग दिखाई नहीं देते। इसे भी मैं ईश्वर की कृपा मानता। गाड़ी हमारी रुकी, मैं नीचे उतरा और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ मौलवी साहब के चरणों पर चला। मौलवी साहब तब तक रोते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां से गुजर गई। जीवन में संस्कार का बहुत महत्व होता है। केवल पढ़ाई लिखाई ही जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है, पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्व संस्कार का है। बड़े बड़े हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों के
ऋषि और मनुष्यों के इतिहास को उठाकर पढ़ो, उन्होंने कोई बहुत हाईली एजुकेटेड, बहुत शिक्षा प्राप्त की हो, ऐसा नहीं रहा। जीवन में संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है। और मैं तो सबसे बड़ा यूथ आइकन, ग्लोबल यूथ यदि किसी को मानता हूं आज भी, तो मैं स्वामी विवेकानंद को मानता हूं। जब वो दुनिया के दूसरे देशों में गए, मैंने एक बार अमेरिका गए, तो स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ जैसे भद्र लोग गेरुआ वस्त्र और ये और साफा ये सब सारा वो पहनते थे, पहन करके गए। तो वहां पर तो सूटेड बूटेड हाईली एजुकेटेड ऐसे लोगों की सभा थी, धर्मसभा। देखते ही स्वामी विवेकानंद को ढीला ढाला वस्त्र और ये सब सारा, क्योंकि टाई वही है और सूट बूट उनका था नहीं, तो लोग देखकर ऐसे देखते थे, फिर हंसते थे। स्वामी विवेकानंद ने समझ लिया कि लोगों की मेरे संबंध में धारणा क्या है। और जब स्वामी विवेकानंद खड़े हुए बोलने के लिए, तो उन्होंने कहा, और भी बातें कही थी, लेकिन मैं एक वाक्य बता रहा हूं। इन योर कंट्री टेलर मेक्स द मैन, बट इन आवर कंट्री करेक्टर मेक्स द मैन। बच्चों, इसे कभी मत भूल। कितने भी बड़े ऊंचे पद पर पहुंच जाओ, विनम्रता, शालीनता, मर्यादाओं का ध्यान सदैव रखो। आप रावण की पूजा क्यों नहीं करते हैं? क्यों राम की पूजा करते हैं? क्रोध में आए ये भगवान परशुराम तब भी घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा था, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, वही है कोई एक दास तुम्हारा। यह मर्यादा है, यह मर्यादा। जीवन में मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए। रावण राम से ज्यादा धनवान भी थे, सोने की लंका थी, बलवान भी थे, मृत्यु पर विजय प्राप्त का वरदान था, ज्ञानवान भी थे, उनसे बड़ा विद्वान कोई नहीं था। रावण धनवान भी थे, बलवान भी थे, ज्ञानवान थे, लेकिन पूजा तो आप मर्यादाओं का पालन करने वाले पुरुषोत्तम भगवान राम की ही है। हमारे ऋषियों और मनीषियों ने क्या हमको दिखाया है, हमको उसी को फॉलो करना चाहिए। हमारे ऋषि और मनीषी भले ही कम पढ़े लिखे रहे हों, लेकिन जो चीज दे दी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी हमको जानकारी है, बहुत सारे साइंस के जो थियरम्स हैं हमारे ऋषि और मनीषियों ने दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऋषि और मनीषियों ने दिया। पाइथागोरस थियरम बोधायन ऋषि ने दिया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भारत का दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दुनिया के इस पश्चिमी देशों ने नहीं दिया है। तो अंग्रेजी बोलने वालों को आप समझते हैं सारा ज्ञान उन्हीं का दिया हुआ है। नहीं, सारा ज्ञान आपका दिया हुआ है, उनको उनके द्वारा आपको ज्ञान नहीं दिया। लेकिन फिर भी हम अहंकारी नहीं हैं। यदि हमको कहीं से ज्ञान मिल जाएगा तो उस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए भी हमारा मस्तिष्क खुला हुआ है। और जीवन में साथ मिलकर चलने की क्षमता, साथ मिलकर सोचने की क्षमता, साथ मिलकर करने की क्षमता अपने अंदर विकसित करो। यह क्यों आवश्यक? एक मैथमेटिक्स का फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, दोनों अलग अलग यदि अपना एफर्ट करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 4 हो जाएगा, ए रेज टू द पावर 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही होगा। अब बी भी ऐसे ही, बी स्क्वायर, बी क्यूब, बी रेज टू द पावर 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा। लेकिन दोनों ने तय किया कि फला यह हमको ऑब्जेक्ट
अचीव करना है, फला संकल्प को पूरा करना है। आओ, तुम जैसा सोचते हो कमोबेश वैसा मैं भी सोच रहा हूं, तो आओ हम मिलकर काम करें। अब दोनों मिलकर यदि काम करें, a प्लस बी होल स्क्वायर, अलग अलग यदि काम करते a स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों को आप जोड़ देते तो केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिलता, यही रिजल्ट मिलता। लेकिन a प्लस बी होल स्क्वायर यदि कर दोगे, दोनों मिलकर सामूहिक रूप से एक दिशा में यदि काम करोगे, तो तुमको केवल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं मिलेगा, बल्कि इन एडिशन टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू विल गेट प्लस 2ab। कुछ अतिरिक्त प्राप्त होगा, कुछ अतिरिक्त प्राप्त होगा, अलग अलग। अवस्थी जी इधर जा रहे हैं, शुक्ला जी इधर जा रहे हैं, फला जा रहे हैं, ब्रजेश पाठक जी इधर जा रहे हैं। क्या हो, यदि a माइनस बी हो गया तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही नहीं रहेगा, माइनस 2ab हो जाएगा। जो है भी तो वो भी घट जाएगा, वो भी घट जाएगा। अब एक उदाहरण मैं देता हूं भारत के लोगों के मन के बड़प्पन। दुनिया में नहीं मिलता है। जो लोग विदेशों में गए होंगे शायद उनको इस बात की जानकारी अच्छी तरह होगी, क्योंकि मैं दुनिया के कई देशों का भ्रमण कर चुका हूं, आप भी जाता रहता हूं। कोविड का जब संकट था, कोविड पैंडेमिक के दौरान, तो आप समझिए कि बहुत सारे चैलेंजेस से लोग जूझ रहे थे। लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी, यह नहीं हो पा रहा था, लाश पड़ी रहती थी, कोई उठाने को तैयार नहीं होता था। कल मैंने ऐसी एक महिला, वर्षा नाम था शायद, उसको मैंने संबोधित, वर्षा मिश्रा या क्या नाम था, परसों लखनऊ विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शाम को मैंने सम्मानित किया। उसका काम था कि लखनऊ में जो मर जाए कोविड के कारण, यदि उनकी लाश जलाने वाला कोई काम नहीं था तो वह उसकी व्यवस्था करती थी, उनकी लाश जलवाने की। भारत में ही लोग ऐसे मिलेंगे, दुनिया के दूसरे देशों में घरों में लाशें पड़ी रहती। सेवा का भाव, टू सर्व द सोसाइटी, टू सर्व द नेशन, यह भी हमारे मन के अंदर होना चाहिए। और जितनी कामयाबी से इस कोविड महामारी के दौरान भारत ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, उस पर विजय प्राप्त की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। और मर्यादाओं का पालन करना, लोगों से अच्छे रिश्ते बनाकर। अब देखिए, रूस और चाइना भाई बिग पावर्स हैं, रूस भी है, चाइना भी है, अमेरिका भी है, तो माने जाते हैं। अब एक बार संकट पैदा हुआ, हम कई लोग बैठे थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, तो यह हुआ कि भारत में लोगों को इस बात की चिंता है कि हमारे 22,500 बच्चे जो यूक्रेन में, जहां पर रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वहां से सारे बच्चे निकलना चाहते हैं। कब कौन बच्चे के ऊपर बम गिर दिया है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उस समय बम और मिसाइल चल रही है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर ने राय परामर्श किया, कहा अच्छा मैं बात करता हूं इसी तरीके से। तो उन्होंने रशिया के प्राइम मिनिस्टर में प्रेसिडेंट मिस्टर पुतिन से बात किया, जेलेंस्की के प्रेसिडेंट, यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की से बात किया, और फिर उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति से, कहीं बीच में वो नजर बंद कर गए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर बाइडेन से भी बात की। बहनों भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, दुनिया का कोई देश जो काम नहीं कर सकता वो हमारे इस प्रधानमंत्री ने किया, हमारी सरकार ने किया। कहा क्या, हम अपने बच्चों को यूक्रेन से निकालना चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़े देर के लिए, कुछ घंटों के लिए युद्ध रोक दीजिए। और बहनों भाइयों, युद्ध रुक गया। भारत ने विश्व के इतिहास में ऐसी नजीर नहीं, और 22,500 बच्चों को हम लोगों ने बाहर निकाला। कोविड के दौरान भी जो दुनिया के दूसरे देशों में लोग फंसे हुए थे, उनको भी
जिस तरीके से भारत में लाने की हम लोगों ने कोशिश की है वो भी अनपैरेलल। कैसे हुआ? रिश्ते बनाने की कला जैसी भारत के पास है वो सभी के पास नहीं हो सकती, हमारे पास है। तो हम लोग बड़े मन से काम करने वाले लोग। अब मैं तो बैठे बैठे कुछ पॉइंट बनाया और आप लोग के सामने मैंने प्रस्तुत कर दिया। बातें बहुत हैं, लेकिन सवाल है कि एक घंटे लगभग 1:20 हो गए और 1 बजे तक क्यों पढ़िए, 1 बजे तक पढ़ना था। तो बच्चों, आपकी क्षमता के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, एक ही ध्यान में आए। स्टार्टअप्स आप जानते हो ना, आप सब स्टार्टअप्स कितने बच्चे जानते हैं? हाथ खाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मतलब जो बच्चे थोड़ी बहुत पूंजी लगाते, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, इसकी जितनी क्षमता होती है, अपने इमेजिनेशन, इनोवेशन यानी नवीनीकरण करने की, कोई नया चीज तलाशने की जो उनकी क्षमता है, उसका प्रयोग करके कुछ ना कोई नई चीजें वो इजाद कर लेते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी खोज लेते हैं। आपको मालूम है 2013-14 में ऐसे स्टार्टअप्स, मतलब लड़के जो कि नई चीजों को खोजने में लगे हुए थे, लड़के पढ़ाई कर रहे थे, 10-5 लाख 20 लाख रुपया लेकर, कुछ बैंकों से लेकर उन्होंने स्टार्टअप, नई चीज खोजना, नई टेक्नोलॉजी खोजना शुरू किया। 400-500 थे। आज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय 75,000 बच्चे स्टार्टअप के रूप में हमारे देश में। यह है भारत की क्षमता, यह है भारत की क्षमता। और यह भी सुन लो, और मैं चाहूंगा कि सारे लोग इंटरनेट वगैरह पर तो रहते ही हैं, अपने वेरीफाई कर लेना। इसमें मोर देन 100 यूनिकॉर्न उनको बोलते हैं जिन्होंने कम पूंजी लगाकर स्टार्टअप के रूप में करना काम शुरू किया है और $1 बिलियन के वो मालिक बन गए। 1 बिलियन लगभग 7,000 करोड़ के मालिक बन गए। ऐसे हमारा जहां तक ख्याल है 105 हैं, 105। माने नौजवानों के अंदर यह क्रिएटिविटी, सृजनात्मक क्षमता ऐसी अद्भुत होती है। और माता पिता बड़े बुजुर्गों, मैं कह सकता हूं उनका आशीर्वाद जितना फलीभूत होता है बच्चों, लाख जीवन में कुछ भी कर लो, उससे बड़ा आशीर्वाद और किसी का प्राप्त होगा ना, फलीभूत होगा, जैसा माँ बाप का प्राप्त। हमारे यहाँ कहा गया है पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकता।